तो तुम्हारे आसिम मुनीर के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, उसका वीजा रोक देंगे, पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हिला। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि हर समय यूएस ने पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप को तवज्जो दी है। भगवान ना करे अगर आसिम मुनीर कोई गलत काम भी कर देता है, इसको सजाए मौत भी सुना देता है, अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकन इस आदमी का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए। दे आर यूजिंग इमरान खान नेम। हाँ, इमरान खान को फ्री करवाने के लिए बहुत जबरदस्त प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लोज टू $500 बिलियन, ये छोटा अमाउंट नहीं है, इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और वो डायरेक्टली दिया है पाकिस्तानी मिलिट्री को, वो पाकिस्तानी फौज को दिया है, नॉट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, द पाकिस्तानी। और उसी पाकिस्तानी मिलिट्री को आज आप कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, वीजा। ये क्या चक्कर है? चाहे शहबाज शरीफ ने बैकडोर से एंट्री करी, वो बात अलग है, लेकिन कहने को मुखौटा तो वही है ना, मास्क तो डेमोक्रेसी का है। अब क्यों उछल रहा है अमेरिका कि भाईजान यहां पे डेमोक्रेसी कर दो, डेमोक्रेसी कर दो? ये अपने घर को सेफ रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका में जंग क्यों नहीं होती? क्योंकि ये दुनिया भर में करवाते रहते हैं भाई। अमेरिकन चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज उनके इशारों पे नाचे। पाकिस्तानी फौज ऑलरेडी तैयार है इशारे पे नाचने के लिए। वो कह रहे हैं साहब पैसा दो, हम क्यों नहीं नाचेंगे यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। विल ट्रंप सैंक्शन पाकिस्तान? ऐसी खबरें आ रही हैं, बड़ी खतरनाक खबरें पाकिस्तान के लिए, कि ट्रंप के साथ साथ जो रिपब्लिकन पार्टीज के कुछ कांग्रेसमैन हैं उन्होंने तैयारी कर दी। मैं आपको डिटेल बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान के गिरेबान पे हाथ डालना है और पाकिस्तान को लाइन पे लाना है। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज ने जो कुछ पाकिस्तान को दिया दोस्तों, उसमें से सबसे जो ऊंचा, जिसको कहते हैं कि सबसे ऊंचा पकवान जो उन्होंने पेश करा है, वो शर्म का पकवान है। ये हर समय अपनी फौज को लेकर शर्मसार रहते हैं। दोस्तों, ये आज मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तानी सोसाइटी पे, पाकिस्तानी इकोनॉमी में, पाकिस्तानी जो जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स अपनी बना रहे हैं उसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा। आज का वीडियो इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक देखिएगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, चाणक्य डायरीज है, ऑर्डर नहीं करी तो ऑर्डर कीजिए। अच्छा, इसमें दो आपको ऑप्शंस हैं। पहले तो आप chanakyaforum.com पे जाइए और वहां पे आप पूरे साल भर का यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर द एंटायर ईयर, यानी कि एक बार आप पे करेंगे तो जब दूसरा वाला सितंबर या अगस्त में आएगा नेक्स्ट, वो भी आपको, क्योंकि आप एडवांस में पेमेंट कर चुके होंगे, वो आपके पास आ जाएगा। अगर आपको इमीडिएटली आपने बोला नहीं साहब एक ही खरीदना है, वो भी आप इससे खरीद सकते हैं। दूसरी चॉइस है Amazon। दोनों की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाइए। लेकिन उसके मोर देन दैट आई वांट यू टू टेल मी हाउ इज दिस मैगजीन। जिन लोगों ने मैगजीन ली है, खरीदी है, जिनको ये मैगजीन मिली है, उनसे पूछना चाहता हूं कैसी लगी है मैगजीन, जरा इसके बारे में भी थोड़ा फीडबैक दीजिए। सो वील कीप ऑन इम्प्रूविंग every time we have a new edition. It should be better than the previous one, और वो बिना आपके फीडबैक के वो हम खुद नहीं कर पाएंगे। We need your feedback. Please give us feedback on the चाणक्य डायरीज। अच्छा दोस्तों ये है जो विल्सन, राइट, रिपब्लिकन है, साउथ कैरोलिना का, और ये ट्रंप की पार्टी का बंदा है। ट्रंप का बहुत लॉयल है। इसने फरवरी 26 इसी साल 2025 को इसने ट्वीट करा था और बोला था कि ग्रेटफुल टू बी नियरली फिनिश ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। द बिल सेट्स डाउन व्हाट it is US policy to restore democracy in Pakistan, mandates a 30-day determination of sanctions on Asim Munir, reviews all generals and government officials and their families for sanctions. ये बना रहा था। आज की तारीख में ये बंदा कह रहा है, जो विल्सन, कि ये बिल तैयार हो गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है इसने मंडे को, यानी कि कल जो गया कल है। He has introduced this bill and seeking to sanction the country's army chief for persecution of political opponents including former Prime Minister इमरान खान। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी गहरी बात है। जो अमेरिका गेम खेल रहा है और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आप भी ये वीडियो देखिएगा, वीडियो आपके लिए। मैं आपको समझाने की कोशिश, ये जो बंदा है ना, ये भाई गेम क्या खेल रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। मैंने एक बात मैं मानता हूं, मेरे साथ कई सारे लोग हैं भारत में, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, वी डू नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स, ठीक है। व्हेन आई से द अमेरिकन्स, मेरा मतलब आई डोंट मीन द अमेरिकन पीपल, आई मीन द गवर्नमेंट, वेदर इट्स रिपब्लिकन्स और इट्स डेमोक्रेट। इनके हाथी वाले दांत हैं, खाने की और दिखाने की और आज मैं इनके दोनों दांत आपको दिखाऊंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए,
ये कह रहा है द हिल ऑब्टेन्ड अ कॉपी, हिल जो है जो न्यूज़पेपर है उससे लिया है, ऑब्टेन्ड अ कॉपी ऑफ द बिल, और ये बोला है कि पाकिस्तान के मिलिट्री बॉस पे विद इन 180 डेज अंडर द ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट और डिनायल ऑफ एंट्री यूएस का वीजा नहीं दे। ये सब जो स्टोरी बन रही है ना इनकी कि हम आसिम मुनीर पे ये कर देंगे, आसिम मुनीर पे ये कर देंगे, मैं आपको बताता हूं इसमें ये वो बात है ही नहीं, राइट? दे आर यूजिंग इमरान खान नेम। हां, इमरान खान को फ्री करवाने के लिए बहुत जबरदस्त प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों, खासतौर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी जिनसे मैं 2-3 लोग हैं ऐसे, कोई सीनियर लीडरशिप के साथ टच में नहीं हो, 2-3 लोग हैं हु आर एसेंशियली सिविलियंस हु सपोर्ट पीटीआई, उनसे बातचीत होती रहती है। यूएस में एक है, यूरोप में 2 हैं, एंड दे कीप ऑन सेइंग नहीं मेजर साहब ये तो गलत है, ऐसा नहीं। मैं उनको भी बताना चाहता हूं, उनका नाम नहीं लूंगा, उनको भी बताना चाहता हूं मैं, एंड टू एवरीबडी फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड ऑल पाकिस्तानीज, आप ये ध्यान से देखना वीडियो। अब बात यह है कि सैंक्शन लगेंगे किस पे? इन पे लगेंगे, ठीक है? अगर लगते हैं तो इन पे लगेंगे, सैंक्शन इन पे लगेंगे। इनको तो आप जानते हैं, भली बात ही आप परिचित हैं आप सब लोग। ये हैं आसिम मलिक, ये DGISI हैं, इन पे लगेंगे, ठीक है ना? मैंने इनकी 2 बड़े ये गुलाबी चेहरे की मैंने आपको फोटोग्राफ दिखा दी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दिस इज जनरली गोइंग टू बी अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें इनके जनरल, इनके पॉलिटिशियन, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना, सब इसकी जद में आने वाले हैं। इसमें ज्यादातर ये एम्ड है टुवर्ड्स द मिलिट्री स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, उस पर ये एम्ड है। अब मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं, आप खुद सोचना, ठीक है? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। लेट मी नॉट बी प्रो दिस पार्टी और दैट पार्टी, फॉरगेट अबाउट द पार्टीज, लेट अस टॉक अबाउट द टास्क एट हैंड। इसमें है क्या दोस्तों? सोचने वाली बात यह है कि आज से 2 हफ्ता पहले यही अमेरिका पाकिस्तानी फौज को $400 मिलियन देता है, यही अमेरिका। और यही अमेरिका 2 हफ्ते बाद कहता है कि हम तो तुम्हारे आसिम मुनीर के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, उसका वीजा रोक देंगे, पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हिला। ये इशू क्या है? ये इसमें क्या आपको कोई डाइकोटमी नहीं दिख रही? आपको कोई विरोधाभास नहीं दिख रहा कि कॉल और फेल में फर्क? कुछ आपको नहीं लग रहा है इसमें कि अभी 2 हफ्ते पहले इन्होंने बोला था कि $400 मिलियन, ये 380, 390 समथिंग लाइक दैट, क्लोज टू $400 मिलियन ले लो, क्लोज टू $500 मिलियन। ये छोटा अमाउंट नहीं है, इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और वो डायरेक्टली दिया पाकिस्तानी मिलिट्री को, वो पाकिस्तानी फौज को दिया है, नॉट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, द पाकिस्तानी। और उसी पाकिस्तानी मिलिट्री को आज आप कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, वीजा। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले कैरेट एंड स्टिक का जो गेम खेल रहा है यूएस, पहले कैरेट दे रहा है कि गाजर खा लो, एक हाथ में डंडा है। यूएस चाहता क्या है दोस्तों? मैं आपको यह भी समझाऊंगा। सबसे पहले ये जो बिल है इसके बारे में मोटा मोटी हम लोग समझ लेते हैं। पहली चीज ये है, यूएस हाउस टू इंट्रोड्यूस बिल टारगेटिंग पाकिस्तान मिलिट्री एंड ऑफिशियल्स, राइट? अ बिल एडवोकेटिंग फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में आज तक डेमोक्रेसी नहीं रही है, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, खासतौर से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो इसको अच्छी खबर समझ रहे हैं। अच्छी खबर है नो डाउट, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि हर समय यूएस ने पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप को तवज्जो दी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके यहां डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, उनको सिंगल विंडो चाहिए। अगर वो सिंगल विंडो, ध्यान से सुनिएगा, वो सिंगल विंडो उनको जनरल मुशर्रफ दे दे, जनरल याहिया दे दे, जनरल जिया दे दे, ही इज वेरी गुड। उनको सवाल पूछने वाला अच्छा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान ने क्या बोला, डोनाल्ड लू के बारे में बात करी थी ना। डोनाल्ड लू कहां का था? अमेरिका का था, स्टेट डिपार्टमेंट का था, राइट? अब क्या हो गया अमेरिका को? क्या आपको यह लग रहा है कि क्योंकि ट्रंप आ गए तो ओवरनाइट इनकी पॉलिसीज बदल गई रिगार्डिंग पाकिस्तान? उसने तो पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया आज तक, सिर्फ एक बार बोला थैंक यू। वो जो दहशतगर्द को आप लोगों ने पकड़वा दिया था, उसकी कहीं पॉलिसी में पाकिस्तान कहीं फिगर करता है तो आप मुझे बताइए कि हां जनाब फिगर करता है ट्रंप की। ये गेम खेल रहे हैं अमेरिकन, राइट? इमरान खान को जेल के बाहर होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, आई एम सेइंग इमरान खान शुड नॉट बी इन जेल। उसको गलत तरीके से जेल में डाला गया है, फ्रॉड तरीके से उसको जेल में डाला गया है, लेकिन ये लोग फायदा उठा रहे हैं अमेरिकन। ये भी थोड़ा सा दिमाग की खिड़कियां खोल के ना सोचने वाली बात है। देखिए, बिल टाइटल द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, ये यूएस पाकिस्तान रिलेशंस को इंपैक्ट करेगा, वो करेगा ही, जाहिर सी बात है। प्रपोज बाय कांग्रेसमैन जो विल्सन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा,
ये तो आपने बता दिया कि साहब इस तरीके से। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि यहां पे आप देखिए 400 मिलियन डॉलर पहले दिए F-16 के लिए, जो नहीं उड़ रहे उनको उड़ा लो, हथियार डाल दो, मेंटेनेंस कर दो, कुछ टूटा फूटा है पुर्जे उर्जे सबके लिए। इनके कई स्क्वाड्रन है पाकिस्तान में F-16 के, बोला कि सबके लिए पैसे ले लो। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन करो, ठीक है ना। आर्मी अलग है, नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है, लेट्स बी वेरी क्लियर, हर जगह अलग होती है, लेकिन इट इज अंडरस्टूड, एक अंडरस्टैंडिंग है। ज्वाइंट चीफ्स को भी मारो गोली यार, मारो गोली, डजंट मैटर। In Pakistan, the understanding is that the army chief is the boss. ये एक पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है। डर के मारे आर्मी भी नहीं बोलते, एस्टैब्लिशमेंट सड़क पे चलता आदमी कहता हमारी एस्टैब्लिशमेंट, उसकी इतनी हिम्मत नहीं फौज बोलने की, जबकि एस्टैब्लिशमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं फौज के अलावा भी। लेकिन फॉर द कॉमन पाकिस्तानी, व्हेन ही वांट्स टू से द आर्मी, ही सेज द एस्टैब्लिशमेंट। ये मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं पाकिस्तानियों, लिखना कमेंट्स में कि मेजर साहब आपने गलत बोला, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, राइट। एंड इट इज अंडरस्टूड दैट आर्मी चीफ है, ही इज द बिग बॉस। वही स्टॉक मार्केट है, वही आपका प्रेसिडेंट है, वही आपका प्राइम मिनिस्टर है, वही आपका चीफ जस्टिस है, वही आपका जॉइंट चीफ है, वही आपका सर्वे सर्वा है, वही पाकिस्तान चलाता है। यह बात सच है, ठीक है ना। किसी को चलाना, इमरान खान तक ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मुझे कमर जावेद बाजवा ने ठीक से काम नहीं करने दिया, ही इज ऑन रिकॉर्ड, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए साहब, की प्रोविजंस, फर्म स्टांस ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये चाहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये क्यों चाहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भाई, क्या चक्कर है, आपको क्या लेने देना। मैं देखिए, लेट्स आस्क टफ क्वेश्चंस ना, दाएं बाएं करने वाली बात नहीं है, सख्त सवाल पूछते हैं। अगर कल कोई, पाकिस्तान में पहली बार तो हो नहीं रहा ऐसा, और आज की तारीख में पाकिस्तान, कम से कम पाकिस्तान ये कहता है और दुनिया मानती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, चाहे 2% की डेमोक्रेसी ना हो, चाहे शहबाज शरीफ ने बैकडोर से एंट्री करी, वो बात अलग है, लेकिन कहने को मुखौटा तो वही है ना, मास्क तो डेमोक्रेसी का है। अब क्यों उछल रहा है अमेरिका कि भाईजान यहां पे डेमोक्रेसी कर दो, डेमोक्रेसी कर दो। ऐसा तो अमेरिका नहीं उछला जब परवेज मुशर्रफ था, जब याहिया खान था तब इनके पेट में दर्द तो नहीं हुआ, जब आयूब खान था तब इनके सर में दर्द नहीं हुआ, जब जियाउल हक था तब तो इनकी धड़कनें तेज नहीं हुई। अब क्या हो गया शहबाज शरीफ के साथ, ये क्या है आसम मुनीर के साथ, मैटर क्या है इन लोगों का, पहली चीज। अब ये देख लीजिए, ये 30 दिन का सैंक्शन, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सैंक्शंस हैव बीन प्रपोज्ड अगेंस्ट सर्विंग मिलिट्री चीफ इन पाकिस्तान, कॉल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ऑल पाकिस्तानी जनरल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड देयर फैमिलीज। जो भी है भैया, जिस जनरल के बीवी बच्चे बाहर हैं, सबके ऊपर एक नजर रखेगी अमेरिकन गवर्नमेंट और उनको सैंक्शन करेगी। वो इसकी जद में आ गए, लेकिन कई तो ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजन हैं, दे आर ऑलरेडी सिटीजन ऑफ द यूएस एंड लीगली दे हैव नो कनेक्शन, लीगली नो कनेक्शन विद द फाइनेंशियल व्हीलिंग एंड डीलिंग। वो कहेंगे साहब हम 20 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, आप हमें क्या कर रहे हैं, फिर वो कोर्ट वोर्ट में चले जाएंगे, अलग बात है। To assess their eligibility for sanctions based on actions contrary to democratic principles। ये दोस्तों इसका टॉप लाइन है, सपोर्टर की आर्ग्यूमेंट है, द बिल reinforces the US commitment to democratic values। ये इसके आगे मैं लिखता हूं 420, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है इसलिए मैंने 420 लिख दिया। यूएस कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज कोई नहीं है दुनिया भर में, ये कू करवाते हैं, इमरान खान का तख्ता पलट इन्हीं लोगों ने करवाया, डोनाल्ड लू इन्हीं लोग, तो ये यूएस कमिटमेंट वमिटमेंट कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, ठीक है। ये अपने घर को सेफ रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका में जंग क्यों नहीं होती, क्योंकि ये दुनिया भर में करवाते रहते हैं भाई। दुनिया भर में हजारों ऐसी जगह जहां पे आग लग रही है, दुनिया में लोग मर रहे हैं क्योंकि अमेरिका करवा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे देके, फौजें भेज के, या किसी और को मोटिवेट करके, या कुछ भी करके, राइट। इन लोगों ने, इन्होंने इराक को इन्वेड करा, इनकी बेवकूफी की वजह से, ये यूएस इसकी बेवकूफी की वजह से आईसिस बना है, इस्लामिक स्टेट, ये इनके गधेपने की वजह से बना ये सब, ठीक है। ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये जन्म देते हैं शैतानों को। एम्स टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जबकि ऐसा नहीं है, इन लोगों ने खुद ही पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पैसा दे रखा है कि तुम पॉलिटिशियंस को हल्का रखो। इसीलिए भाई, इसीलिए आपके 5 साल कोई भी पूरा नहीं कर पाया आपने। आपको क्या लगता है आसिम मुनीर के बिल्कुल बाइसेप्स बन गए 20 इंच के? ये बिना बाहर के आशीर्वाद के चल रहा है ये सब। आपके देश में फॉरेन इंटरफेरेंस है, मान के चलो, इन लोगों ने भारत में भी कोशिश करी थी, तो आप ये मत समझना कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। यहां पे तो हमारा देश ऐसा है ना
लीडरशिप स्ट्रांग है, मुल्क हमारा ऐसे है, इन लोगों ने पूरी जान लगा दी थी कि किस तरीके से भारत में तख्ता पलट करें। ये सब ये फ्रॉड कर चुके हैं अमेरिकन। इंटेंडेड टू एनकरेज अ रिटर्न टू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स rather than being purely punitive, implications and reactions, major shift in EU approach। कोई मेजर शिफ्ट नहीं है, ये सारा झूठ है। ये पॉलिसी मेकर्स एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स वॉच इट्स प्रोग्रेस, एक्सपेक्टेड टू स्पार्क अ हीटेड डिबेट ओवर सैंक्शंस। ये कोई हीटेड डिबेट नहीं होने वाली। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप मेजर गौरवारी की बात लिख के लेना, ये सब फ्रॉड है। अब मैं आपको बताता हूं गेम क्या है। दोस्तों, कुछ मैंने आपको बता दिया, कुछ मैंने लिख दिया, कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये मेरी आखिरी स्लाइड है, इसमें मैं आपको पूरा निचोड़ बताऊंगा। ये बंदा है जिसके छुड़ाने के चक्कर में पूरा गेम चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे देश विदेश में हो, सारी कोशिश कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस इकट्ठा कर रहे हैं, मीडिया को साथ ले रहे हैं, इनके यूट्यूबर हैं, अलग अलग लोग हैं, और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान किसी तरीके से जेल से निकल जाए। आसिम मुनीर चाहता है इमरान खान जेल में रहे। जाहिर सी बात है, इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। कल इमरान खान चला गया, इमरान खान ने सिर्फ बोला ना कि ये बिजली का खंबा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, पाकिस्तान का ये फैक्ट है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं, कोई पाकिस्तानी लिखे कमेंट्स में, इमरान खान बोल दे ये बिजली का खंबा है, मेरी तरफ से इसको वोट दे देना, मैं घर पे बैठा हूं बनी काला पे, वो बिजली का खंबा प्रधानमंत्री बन जाएगा पाकिस्तान का। दिस इज द लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान। ठीक है, नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड इट। ये जो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका ने पहले इनको कैरेट दिखाई 400 मिलियन, फिर अमेरिका ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आईएमएफ का जो लोन चल रहा है ना, डन, तुम उसकी भी चिंता मत करो। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ कोई टैक्स कलेक्ट करता है, आईएमएफ कोई लगान वसूलता है। आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है भाई? जो मेंबर कंट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है, उसी से पैसा देता है वो। आईएमएफ के पास अपना रेवेन्यू सोर्स थोड़ा ना कि आईएमएफ के कोई मॉल चल रहे हैं, कोई प्लाजा चल रहे हैं, वहां से रेंट आ रहा है उसको, नहीं, ऐसा नहीं है। और आईएमएफ को सबसे ज्यादा कौन देता है? वेस्टर्न कंट्रीज देती हैं। दे आर द पीपल हु गिव मैक्सिमम मनी। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सरफहरिस्त है, इट इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। आपको ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना, ये सारी की सारी चीजें टाइम्ड है भैया, ये सारी की सारी चीजें टाइम्ड है। वहां पे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जाते हैं और वो मिलते हैं मोहम्मद बिन सलमान से, उससे बोलते हैं कि आशीर्वाद भी दे दो, पैसा भी दे दो। ठीक है, ये जाते हैं भाई लोग सऊदी अरेबिया, ये तो आपको पता ही है स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये है कि इनको ईद के बाद ऑपरेशन करना है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, राइट, जिसके लिए इनको सऊदी की मदद चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां पे इकोनॉमी है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रखा है, इकोनॉमी के लिए आपको ये आईएमएफ की जरूरत है। और यहां पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये वाला एरिया है वेयर द सीपैक टर्मिनेट्स। दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है इसमें, अमेरिका पाकिस्तान को पुश कर रहा है। अमेरिका ने अपना सबक सीखा, $2 ट्रिलियन खर्च करे अफगानिस्तान में, अपने हजारों फौजी मरवाए, और 20 साल के बाद अपना मुंह लेके वापस अमेरिका चला गया। ठीक है, आज की तारीख में जो तालिबान है, तालिबान डायरेक्टली अमेरिका से बात कर रहा है, तालिबान कतर से बात कर रहा है, तालिबान इंडिया से बात कर रहा है, तालिबान चाइना से बात कर रहा है, तालिबान पूरी दुनिया से बात कर रहा है, और पाकिस्तान के बिना बात कर रहा है। आपको क्या लगा ये अपने आप हो गया? ये जो पूरा गेम चल रहा है ये अपने आप हो गया? नहीं, अपने आप नहीं हुआ है। ये जो हथियार छोड़ना वहां पे, जिसके पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जश्न मनाया था कि अमेरिकन डर के मारे भाग गए और वहां पे $7-8 अरब के हथियार, नहीं, कोई डर के नहीं भागा, कोई डर के नहीं भागा भाई। अमेरिकन डीप स्टेट की पॉलिसी कंसिस्टेंट है, वहां पे जो बाइडेन हो चाहे वहां पे डोनाल्ड ट्रंप हो, द डीप स्टेट पॉलिसी इज कांस्टेंट। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये अमेरिकन जो हैं आज की तारीख में दे वांट टू अप्लाई ट्रिमेंडस प्रेशर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पीटीआई वाले अगर दुखी हैं मुझसे तो मैं माफी चाहता हूं इस मामले से, या जो मैं बात बोलने वाला हूं उससे अगर आप लोग दुखी हैं। अमेरिकन डोंट केयर अबाउट योर इमरान खान। अमेरिकन को $2 का फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं, भगवान ना करे, भगवान ना करे अगर आसिम मुनीर कोई गलत काम भी कर देता है, इसको सजाए मौत भी सुना देता है, अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकन इस आदमी का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए। वो कैसे उल्लू सीधा करवा रहे हैं मैं आपको ये समझा रहा हूं। देखिए साहब, अमेरिकन चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज उनके इशारों पे नाचे। पाकिस्तानी फौज ऑलरेडी तैयार है इशारे पे नाचने के लिए। वो कह रहे हैं साहब पैसा दो, हम क्यों नहीं नाचेंगे यार, 78 साल से नाचते आए हैं, आपको क्या लग रहा है, आप गाना लगाओ, नाचने का काम हमारा। लेकिन फैक्ट कुछ और है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता रखा है इसी प्लेटफॉर्म से, आप मानो ना मानो, आज कल नहीं तो परसों गेम यही है।
ईरान का तख्ता पलट मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी फौज पे। जिसको लग रहा है कि ये गेम इमरान खान का है, नहीं, ये सिर्फ इमरान खान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है, इमरान खान का फेम है, उसका रुतबा है, जो पाकिस्तान में उसकी ताकत है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या करेंगे कि आसिम मुनीर के ऊपर अमेरिकन उसके ऊपर दबाव डालेंगे कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शन कर देंगे, तुम्हें वीजा नहीं देंगे, तुम्हारी फंडिंग बंद कर देंगे, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे परिवार वालों को हम तंग करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी। ये डर जाएंगे, बोलेंगे मालिक आपको चाहिए क्या, मालिक आपको चाहिए क्या। मालिक को तो वही चाहिए जो मालिक को पहले चाहिए था, जो इमरान खान ने बोला था एब्सोल्युटली नॉट। नहीं समझ रहे? आपको क्या लग रहा है जो ड्रोन बेस पाकिस्तान में चाहिए था, जिसके लिए इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो प्लान चेंज हो गया? नहीं, वो जो स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स थे अमेरिका के, वो स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स तो हैं ना यार, आज भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? आपको ये देखा ना आपने, इसके पहले इन्होंने क्या करा। मोहम्मद यूनुस, इनका खासुल खास, इनका पेट बेबी मोहम्मद यूनुस, राइट। आप ये समझो कि इमरान खान ने तो फिर भी आंखें दिखाई थी अमेरिका को। इमरान खान ने आंखें दिखा दी अमेरिका को, आंखों में आंखें डाल के खान बात करता था ना। मोहम्मद यूनुस तो जमीन पर लेट गया अमेरिकन के सामने भाई। उसका ये हशर करा है कि उसको बोला तुम्हें 1 रुपए नहीं देंगे, भागो यहां से। समझ रहे हैं आप? उसको बोला तेरे को 1 रुपए नहीं देंगे, तू भाग यहां से। जो उनका सगा लाडला था उसको आउट कर दिया। अब बचा इमरान खान, इसके कंधे पे, बेचारे के कंधे पे ये लोग बंदूक लगा रहे हैं और ये लोग फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानी मिलिट्री को पहले पैसा दिया इन लोगों ने $400 मिलियन, फिर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला, पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर डाल रहे हैं कि ये टूटे। ये लोग प्लान बना रहे हैं कि साहब इस पूरे खित्ते में जब हमें फोर्स की जरूरत होगी, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे ईरान में, अफगानिस्तान में या ईरान में, जब भी हमें फोर्स चाहिए होगी, तुम वो फोर्स प्रोवाइड करोगे। दोस्तों ये होने वाला। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, ये बात मैं 25 बार पहले इसी प्रोग्राम में कह चुका हूं। आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स। गेम यही है दोस्तों। अगर आपको मेरी बात याद नहीं है तो ये 2 मिनट का वीडियो देखिए, जहां पे मैंने पहले भी बोला था, और डेट भी देखिएगा किस डेट को मैंने बोला था। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए, कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। $450 मिलियन काय के लिए दिए हैं? क्या गरज आई है अमेरिका को उनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को 100 रुपए दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में। यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद हैं, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया। लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों, और ऐसे वीडियो 50 आपको मिल जाएंगे। आप द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में जाएंगे या इंग्लिश में जाएंगे, आपको ऐसे मेरे 50 वीडियो मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये वही चीज है। इमरान खान का इस्तेमाल करा जा रहा है और इस नैरेटिव को पुश करा जा रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे जर्नैल बैठा है या वहां पे एक कठपुतली शहबाज शरीफ टाइप का बैठा है। उनको तब प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बता रहा हूं, उनको प्रॉब्लम तब आती है जब इमरान खान बैठा होता है, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट, शहबाज शरीफ की 7 पुश्तों ने नहीं बोला किसी को, राइट? तो अमेरिकन इसी बंदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी बंदे का तख्ता पलट करा, इसी बंदे के लिए डोनाल्ड लू को भेजा। ये पूरा गेम प्लान उन्होंने करा। अब ये कह रहे हैं कि एक हाथ से $400 मिलियन लो और दूसरी हाथ से बोला कि ठीक है साहब, तैयार रहना।
हमारे कहने पे तुम्हें अटैक करना पड़ेगा। पाकिस्तानी फौज का इस्तेमाल होगा ईरान की पीठ पे खंजर उतारने के लिए। ये मैं आज कह रहा हूं, 25 मार्च 2025 है, नोट कर लेना, ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहां पे खत्म होता है आज का वीडियो। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।